कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान, मामला जल्द ही सुलझाया जाएगा। राजस्थान को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने सीएम गहलोत से बात नहीं की है। इससे पहले खबर आ रही थी कि जब केसी वेणुगोपाल ने सीएम गहलोत से बात की तब उन्होंने कहा था कि अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है। इस बीच कांग्रेस के 3 विधायक सीएम आवास पहुंचे हैं। वहीं सीपी जोशी के घर पर 80 से ज्यादा एमएलए मौजूद हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से पूरा घटनाक्रम बता दें। आज शाम कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होनी थी शाम 7 बजे, जिसमें कि दिल्ली से गए हुए पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन विधायकों के साथ बैठने वाले थे, लेकिन 7 बजे बैठक नहीं हुई और इसके बाद बैठक शांति धारीवाल, जो कि गहलोत के वफादार मंत्री हैं, उनके घर पर हुई और बड़ी तादाद में विधायक वहां पहुंच गए। वहां से विधायक एक बस में भरकर निकले और सीपी जोशी के पास इस्तीफा देने के लिए पहुंचे। उनका यह आरोप कि आला कमान उनके ऊपर मुख्यमंत्री थोप रहा है। सचिन पायलट के नाम की चर्चा हो रही थी और सचिन पायलट से खफा हैं गहलोत खेमे के विधायक और उन्होंने इस फैसले को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, उन्होंने खुद इस मामले में दखल दिया है। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, मौजूदा हालात से सोनिया गांधी नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। पर्यवेक्षकों को सोनिया गांधी ने निर्देश दिया है जल्द से जल्द विधायकों से बात की जाए। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। सोनिया गांधी को दखल देना पड़ा है। और रवि, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के, क्या इसे और बेहतर तरीके से आलाकमान हैंडल कर सकता था, पर्यवेक्षक हैंडल कर सकते थे, और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे हैंडल कर सकते थे बेहतर तरीके से? रवि से हम दोबारा ये सवाल पूछेंगे। शिवांगी, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। क्या इस क्राइसिस को, पहली बात तो इसे क्राइसिस बनने नहीं देना था और इसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? देखिए, आला कमान की अगर हम बात करें तो वो अभी भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी सिनेरियो यहाँ पर बना है उसको हैंडल कर लिया जाए। और सबसे बड़ी बात कि ये कोशिश पहले भी की गई थी कि इस तरह की घटना जो हो रहा है यहाँ पर, घटनाक्रम राजनीतिक, वो ना हो। यही कारण है कि दिल्ली में कई बैठकों का दौर चला। सचिन पायलट खुद आप देखिए दिल्ली में थे, वहाँ से वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कोशिश पहले से ही की गई थी कि इस तरह की घटना ना हो, इस तरह की परिस्थिति ना बने कि विधायक बागी हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर जब ये स्थिति है तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? हैंडल ऐसे किया जा रहा है कि अजय माकन को साफ तौर पर कह दिया गया है कि एक एक विधायक से आप 1-to-1 बात करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे उनकी जो मांग है। क्योंकि देखिए, विधायक आरोप लगा रहे थे। जब यहाँ पर हमने सीपी जोशी के घर के बाहर विधायकों से बातचीत की तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि आला कमान हमारी बात नहीं सुन रहा है। ऐसे में अजय माकन, जो दिल्ली तलब किए गए थे, वो अब यहाँ रुक रहे हैं। वो सभी विधायकों से संवाद साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन अशोक गहलोत, जिनसे उम्मीद थी आला कमान को कि इस तरह की परिस्थिति ना बने, फिर भी परिस्थिति बनी है। और इस परिस्थिति के बनने के बाद वो ये कहते नजर आए कि अब मेरे बस में कुछ नहीं, ये विधायकों की भावनाएं हैं। तो आखिर इस पूरे मामले को कैसे हैंडल किया जाएगा? क्योंकि विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी फैसला लेना है आज की रात ही फैसला लेना है, और आज जब तक फैसला नहीं होगा, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम टस से मस नहीं होंगे। सभी के सभी अभी भी सीपी जोशी के मांगे हैं क्या? भीतर भी बैठक चल रही है। शिवांगी, आज अगर बात की जाए अशोक गहलोत की, तो उन्होंने कई ट्वीट किए थे, मीडिया को नसीहत दे दी थी कि वो तो मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष पद बनने की जो है बातें हवा में उड़ाई जा रही हैं। आखिर विधायकों की मांगे हैं क्या? वो चाहते क्या हैं? देखिए, अगर ऐसी बात है तो अशोक गहलोत सीएम हाउस से बाहर आए ना, मीडिया से बातचीत करें ना, और बताए ना कि क्या परिस्थिति है, क्यों संभाल नहीं पा रहे हैं। जहां तक बात रही विधायकों की कि उनकी क्या मांगे हैं, तो पहली मांग, सबसे बड़ी मांग, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो व्यक्ति जिसने पार्टी के लिए बगावत की, उस व्यक्ति को सीएम नहीं बनाया जाना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए या उनको ये पद सौंपा जाना चाहिए जिसने विपरीत परिस्थितियों में, पार्टी जब बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, उस वक्त पार्टी का लॉयलिस्ट होकर पार्टी के लिए काम किया है, ऐसे किसी व्यक्ति को ये पद देना चाहिए। तो ये 2 बड़ी मांगे हैं। सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं वो सारे बातें जो कर रहे हैं वो सीएम गहलोत के फेवर की ही बातें की जा रही हैं। रवि, कोई अपडेट? केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं मैंने तो कोई बात ही नहीं की। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, अगर आप मेरे साथ लाइव में थे, तो अभी कई सारी चीज़ें उड़ाई जाएंगी। अफवाह के तौर पर ये उड़ी कि भाई दोनों लोग, अजय माकन दिल्ली जा रहे हैं, सचिन पायलट दिल्ली जाएंगे, सबको दिल्ली तलब कर लिया गया है। तो कई सारे अफवाह अभी उड़ेंगे और उन अफवाहों पर एक तरह से कहा जाए पर्दा डाला जाएगा, जो उनको खारिज किया जाएगा।
तो अभी जल्दबाजी में कोई खबर चलाने से बेहतर होगा कि कुछ खबर को समझकर, उनको जानकर, उन नेताओं से डायरेक्टली बात करके खबर चलाई जाए, तभी बेहतर होगा। क्योंकि अजय माकन से जो बात हुई उसमें उन्होंने क्लियर किया था जो मैंने लिखा था। तो कुल मिलाजुला के ये मान के चलिए कि अशोक गहलोत ने जो भी अपना दाव खेला था, जो उन्होंने पूरा मास्टरमाइंड के तौर पे एक व्यूहरचना की थी, उस व्यूहरचना में वो सफल रहे हैं। और उस व्यूहरचना में जो हाल महाभारत की लड़ाई में आप याद कीजिए अभिमन्यु का हुआ था, वही हाल आज की डेट में सचिन पायलट का हो रहा है। सचिन पायलट की भूमिका अभिमन्यु की तरह हो गई है कि वो पूरा आला कमान की भूमिका क्या है इसमें? लड़ाई में फंस जा रहे हैं। आला कमान की क्या भूमिका है इसमें? नहीं क्या नहीं, पूरी भूमिका आला कमान की। अगर ये पूरी लड़ाई जो है आज की डेट में जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से विधायकों का रुख है, इसमें आला कमान का ही रोल है। क्योंकि चाहे तो आला कमान के पास एक्चुअल फीडबैक नहीं गया, या फिर सारा फीडबैक जानने के बाद भी आला कमान ने इसको इग्नोर किया। और मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी आज के दौर में पूरे सबसे बुरे दौर में चल रही है जी। आज 75 साल का जो आज़ादी के बाद का इतिहास, उसमें सबसे बुरे दौर में कांग्रेस पार्टी चल रही है। 2 राज्यों में आपकी सरकार है, जिसमें राजस्थान एक मजबूत राज्य है जिसको आप गंवाने की स्थिति में है। 2023 में रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन उससे पहले आप अपने राज्य को खराब कर रहे हैं। पंजाब को आप पहले ही खराब कर चुके हैं। तो आला कमान का जो रोल है, जो अनसर्टेनिटी वाला स्थिति है, जो मेसअप करने की स्थिति है, जिसमें राहुल गांधी के पास जाइए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के पास भेजते हैं, प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के पास भेजते हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा से क्या होगा? पहले तो जो विरोधी कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं कि भाई पहले पार्टी तो जोड़ लीजिए। शिवांगी, बड़ा सवाल ये उठता है, राजस्थान एक ऐसा राज्य जिसमें 5 साल में सरकार बदल जाती है। अमूमन ये पिछले कई साल से ट्रेंड हम देख रहे हैं। ऐसे में विरोधियों से लड़ने के लिए पार्टी को मजबूत करने के बजाय ये सेल्फ गोल मारने का तरीका ये समझ से परे है। देखिए, विरोधियों से तो तब लड़ा जाएगा जब आपस में एकजुटता होगी, लेकिन यहाँ आपस में एकजुटता नजर नहीं आ रही है। यहाँ आपस में ही कलह है, और सबसे पहले पार्टी के भीतर जो कलह चल रही है उसको ठीक करना जरूरी है। आज भी जब हम विधायकों से बातचीत कर रहे हैं तो 2 गुटों में ये पूरा का पूरा हम देख रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर बटा हुआ है। लेकिन क्या कहते नजर आए विधायक? ये कहते हैं कि हम बीजेपी को संदेश दे रहे हैं। अब इसको कैसे समझा जाए और क्या समझा जाए? जहां तक रही पदयात्रा की बात, तो देखिए इस वक्त राजस्थान में जो राजनीतिक माहौल है, ऐसे में इस बात की भनक कहीं ना कहीं आला कमान को जरूर थी, और शायद यही कोशिश थी। कई बार मीटिंगों का दौर भी हुआ, लेकिन आज इस वक्त जो परिस्थिति बनी है, सबसे बड़ा सवाल कि उससे कैसे निकला जाए। और जो व्यक्ति जिस पर भरोसा है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है, अशोक गहलोत, क्या वो मददगार साबित होंगे? क्या वो मदद करेंगे? क्या अजय माकन आज बातचीत करके सबको मना लेंगे, उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा कर लेंगे? अगर नहीं तो आगे क्या होगा? क्योंकि राजस्थान की ये लड़ाई अब ऐसा लगता है कि बहुत आगे तक जाएगी अगर सभी चीजों को नहीं सुलझाया गया आज की रात। तो चंदन जी बिल्कुल रवि, इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है? विधायकों की प्रमुख मांग क्या है? क्या किसी अपने गुट के नेता को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? हाँ तो कौन वो नेता हो सकते हैं? इन सब के बीच आला कमान अगर विधायक नहीं मानते हैं तो क्या करेगा? देखिए, कई सारी स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति जो है उसमें है कि विधायक किसी भी कीमत पे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। उनके पीछे उनका तर्क यही है कि जो आदमी बगावत किया हो, जिसने पार्टी को तोड़ने का और सरकार को गिराने का काम किया, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। दूसरा है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहें, जो अगले साल चुनाव होना है तब तक उन्हीं को रहने दिया जाए, उनको छेड़छाड़ नहीं किया जाए। और तीसरी स्थिति है कि अगर अशोक गहलोत नहीं बनते हैं तो उन 102 विधायकों में से जो पार्टी के साथ 2 साल पहले खड़े थे जब सचिन पायलट ने सरकार गिराने की कोशिश की, उन 102 में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ठीक है। 3 तरह की स्थितियां हैं और आला कमान को यह समझना पड़ेगा कि जो तीसरी तरह की स्थिति है उसमें ही कोई विकल्प चुनना पड़ेगा। अगर आप अड़ेंगे, जिद पर अड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी फिर से टूटने के कगार पर होगी और पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि पार्टी धीरे धीरे नीचे जा रही है। मैंने बताया, आपने पंजाब खोया, आपने इसके अलावा कई राज्य खोए, आपने महाराष्ट्र खोया जो अलायंस में सरकार थी। अब आपके पास एकमात्र स्टेट जो मजबूत स्टेट है वो राजस्थान है और एक छत्तीसगढ़ बचा है, और दोनों में अगले साल चुनाव होना है। अगर आप मैसअप करेंगे तो इन दोनों राज्यों से आप निश्चित तौर पे हाथ धोएंगे और इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होगा, पूरी तरह से आला कमान ही जिम्मेवार होगा और उसी पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। ठीक है, इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या यहां पंजाब जैसी स्थिति होती नजर आ रही है? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि फिर सचिन पायलट के लिए क्या भविष्य बच जाएगा कांग्रेस में?
नहीं, देखिए सचिन पायलट के पास उम्र बहुत है। सचिन पायलट के पास अगर राहुल गांधी ने कहा था कि हम दोनों हैं सब्र करने वाले नेता हैं, तो उनको सब्र करना होगा। और सब्र करने का अर्थ है कि देखिए आपने कहा और हम भी जानते हैं कि हर 5 साल में यहाँ सरकार बदलती है। तो सचिन पायलट 1 साल का सीएम बनने के बजाय और 5 साल संघर्ष करें और अगले बार जब मौका आएगा तो उसका इंतजार करें। एक ही ऑप्शन ये है उनके पास। दूसरा है कि पार्टी तोड़ के अगर बीजेपी से उनकी बात बनती है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वहाँ चले जाएं। कई सारे ऑप्शन उनके पास है। राजनीति में कहते हैं ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, नहीं कोई परमानेंट दुश्मन होता है। चाहे तो फिर सरेंडर कर दें अशोक गहलोत के सामने, तो हो सकता है अशोक गहलोत ही खुश हो गए, कहेंगे नहीं भाई चल भाई बच्चे को बना दिया जाए। तो कई सारी स्थितियां हैं। इतनी दरियादिली फिलहाल लगता नहीं है कि राजनीति में दिखाई जाती है कभी भी। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है शिवांगी, क्या कुछ अपडेट अभी यहां आती हुई दिख रही है? क्या किसी तरह का कोई संकेत दिख रहा है कि यह गतिरोध टूटेगा? देखिए अपडेट एक बार आपको हम दिखा दें कि इस वक्त मौजूदा परिस्थिति क्या है। सीपी जोशी का घर जो आज सुबह से लेकर शाम तक यहाँ कोई हलचल नहीं थी और अचानक से ये पता चलता है कि 8 बजे विधायक दल की बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर और फिर भीड़ वहां से यहाँ चली आती है, सुरक्षाकर्मी यहाँ चले आते हैं। और हमें तो ये भी जानकारी मिल रही है पायलट खेमे से ये कहा जा रहा है, जानकारी अंदर खाने से ये आ रही है कि कुछ विधायकों को ये जानकारी दी गई थी कि जो विधायक दल की बैठक होनी थी मुख्यमंत्री आवास पर, उस बैठक का जिक्र करते हुए कहा गया कि वो शांति धारीवाल के घर हो रही है, इसलिए कई विधायक वहां पहुंच गए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, जब विधायक बाहर आएंगे खुद बात करेंगे तब देखना होगा। लेकिन अभी यहां पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते हुए सभी विधायक सीपी जोशी के घर पर हैं। 3 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास गए हैं। क्या बातचीत हो रही है देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वही बातचीत आगे की रणनीति को तय करेगा और जो विधायक मांग कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा दे, अब यहाँ पर हलचल बढ़ गई है और देखिए आपको बताएं कि मुख्यमंत्री आवास पर जो तीनों रिप्रेजेंटेटिव गए थे वो लौट आए हैं। अब ये सभी लौट कर आए हैं, अब विधायकों से बातचीत करेंगे। यानी कि विधायक जो मांग कर रहे थे उन बातों को लेकर मुख्यमंत्री आवास ये सभी नेता गए थे, महेश जोशी हो या फिर शांति धारीवाल हो और प्रताप सिंह हो, और ये सब लोग वापस आ गए हैं। यहाँ विधायकों से बातचीत करेंगे और ये देखना होगा कि क्या सहमति बनी है, क्या जो मांग लेकर ये वहां तक पहुंचे थे विधायकों की मांग को माना गया है। तो रवि, गहलोत समर्थक विधायक गहलोत के आवास पर जाकर के गहलोत की मौजूदगी में बड़े नेताओं से मुलाकात करके वापस लौट गए हैं। इन सब के बीच कोई अपडेट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो सबसे बड़ा अपडेट यही है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि साफ तौर पे ये जो डेलीगेशन गया था 3 विधायकों का, जो मंत्री भी हैं और सीनियर नेता और अशोक गहलोत के करीबी भी हैं, इन्होंने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने साफ तौर पे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध किया है कि किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को हम समर्थन नहीं करने वाले हैं। पहली बात उन्होंने कही है। और दूसरी बात, जो 3 बातें थी वही 3 बातें हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत अगर 1 साल रह सकते हैं तो उन्हीं को सीएम रहने दिया जाए। अगर अशोक गहलोत 1 मैन 1 पोस्ट के चलते उनको नहीं रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में जो 102 विधायक हैं जो बागी नहीं हुए थे, उनमें से किसी भी विधायक को आप मुख्यमंत्री बनाएं, हम उनको मुख्यमंत्री मानने को तैयार हैं। उसमें कई सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन आला कमान को तय करना है और विधायकों को मिलकर तय करना है। तो 3 बातें, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री किसी कीमत पर नहीं बनाना चाहते हैं विधायक, वो मंजूर नहीं है, चाहे आला कमान तक ये मैसेज पहुँचा दिया जाए। दूसरा, अशोक गहलोत को बना दिया जाए, 1 साल रहने दिया जाए। अगर 1 मैन 1 पोस्ट का मामला जो अभी यहीं उदयपुर जो चिंतन शिविर में जिसके जिक्र हुआ था उसको अमल करना है तो फिर तीसरे आदमी का नाम आता है और तीसरा आदमी वो 102 में से हो। सचिन पायलट या सचिन पायलट के खेमे का कोई विधायक नहीं होना चाहिए। साफ तौर पे इन डेलीगेशन के 3 नेताओं ने जाकर वहां अपने पार्टी के सीनियर नेता, चाहे अजय माकन हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर अशोक गहलोत हो या फिर रघु शर्मा हो, इन सब के सामने रख दिया है। ठीक है, इन सब के बीच बड़ा सवाल यह होता है कि अभी अध्यक्ष बने भी नहीं हैं अशोक गहलोत और इस तरह से गांधी परिवार के कहीं ना कहीं फरमान की पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं और जो हालात पैदा कर दिए हैं रवि, इस वक्त गांधी परिवार के लिए काफी फजीहत जैसी स्थिति हो गई है। एक और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी ओर इस तरह की कलह मची हुई है। नहीं, बिल्कुल, देखिए एक तरफ आप पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे तरफ कहते हैं राहुल गांधी के बारे में एक बड़ी फेमस चीज़ है, एक तो परसेप्शन वाला तो है ही उनके साथ, एक यह है कि वो सेल्फ गोल करने के लिए माहिर माने जाते हैं।
तो ये सेल्फ गोल माना जाएगा। एक शख्स जिसको आप पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जिसको सबसे मजबूत लड़ाई के लिए सबसे बड़ा नेता पार्टी का पद देना चाह रहे हैं, उस आदमी को आप कमज़ोर करके लाना चाहते हैं। मतलब आपको मजबूत आदमी नहीं चाहिए जो कि कहीं पोस्ट पर किसी पद पर बैठ जाए तो आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए। चाहे आप कितने नेताओं के पीछे लंबी फहरिस्त देख लीजिए, चाहे शरद पवार जैसे नेता हो, ममता बनर्जी जैसे नेता हो, राजेश पायलट जैसे नेता हो, माधव यहाँ एक बात ये भी है कि सब पार्टी छोड़ के चले गए। गहलोत की बात करें रवि, तो अशोक गहलोत भी आला कमान की कृपा से ही मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। उनके कार्यकाल में 2013 में कांग्रेस हारी, 2018 में कांग्रेस हारी, रिपीट वो भी नहीं करते पाए हैं। तो उनके पास भी कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। लेकिन देखिए अशोक गहलोत के साथ एक प्लस पॉइंट है कि वो संगठन के आदमी है, संगठन के नेताओं से काम कराना जानते हैं। और चूंकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि कोई नेता आज तक रिपीट नहीं हुआ, चाहे वो भैरव सिंह शेखावत हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सिंधिया हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, कोई भी आज तक रिपीट नहीं कर पाया है। तो ये राजस्थान की राजनीति कहें या फिर अब अशोक गहलोत को आप इसको कमजोर करके देखना आंकना कहें, क्योंकि अभी तक चाहे वसुंधरा राजे भी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीती, भैरव सिंह शेखावत बहुत बड़े नेता थे, वो भी दूसरी बार चुनाव नहीं जीते, और चूंकि अशोक गहलोत भी उसी श्रेणी में आते हैं तो वो भी चुनाव नहीं जीते। वो उनकी कमी नहीं मानी जाएगी, बावजूद इसके उन पार्टी के लिए वफादार रहे। पार्टी जो जिम्मेवारी उनको मिली, उनको संगठन महासचिव आपने बनाया, दिल्ली में उन्होंने मजबूती से काम किया, आपके साथ खड़े रहे, परिवार के साथ खड़े रहे, साथ साथ राज्य उनको गुजरात का प्रभारी आपने बनाया, गुजरात में उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़के दिखाया, पार्टी को बहुत मजबूत स्थिति में लेकर आए। हालांकि पार्टी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन बीजेपी को बहुत नीचे तक खींच कर लाया। तो जो जिम्मेवारी आपको मिलती रही अशोक गहलोत को, उस पर कहीं ना कहीं वो खरे उतरे हैं, जिस वजह से पार्टी में उनको मौका मिलता रहा। लो प्रोफाइल नेता रहे हैं, बहुत ज्यादा की इच्छा नहीं रखते हैं, तो इस वजह से उनको कहीं ना कहीं हर समय पे चीजें दी गई है, उनको मिलता रहा है, उनको ड्यू उनका मिलता रहा है। अब उनको इतना मजबूत बना के आप अगर कमजोर करना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर एक नेता को ठेस लगती है, कब तक वो नेता बर्दाश्त करता रहेगा। बिल्कुल, गहलोत अध्यक्ष बनेंगे या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल उन्होंने आला कमान के सामने काफी असहज स्थिति जरूर पैदा कर दी है उनके समर्थक विधायकों ने। और ये बड़ी खबर, इस पर हम अपडेट अपने दर्शकों को लगातार देते रहेंगे।